सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2024 Q2 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 2.82% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -16.96%। एक्सपेंसेस -0.04% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -15.76% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -24.94% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 30.86% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1.25% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.52% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 341.46% बढ़ गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 211.69% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 9.56% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 25.16% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -7.02% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1.71% का डिक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -34.41% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 7,701.89% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 26.86% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.08% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -32.82% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 7,704.49% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -32.67% का डिक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सितंबर 2021 से सितंबर 2024 तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 90,588.23 करोड़ से बढ़कर 99,975.95 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 65,777.42 करोड़ से बढ़कर 92,134.66 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। सितंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर 7,841.29 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट भी चुनौतियों का सामना कर रहा था, जो 12,880.61 करोड़ से गिरकर 2,186.82 करोड़ हो गया, जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट्स की जरूरत को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में गिरावट के साथ EPS भी डिक्रीज हो गया, जो 31.19 से गिरकर 5.3 हो गया। ये डिक्लाइन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक कंसर्न है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। अब नजर डालते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। डॉट स्टॉक का करंट प्राइस 118.6 रुपीज चल रहा है। बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 110.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 129.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 18.06% डाउन है। प्रभुदास लीलाधर ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 112.00 का अनुमान लगाया था।
रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 129.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.57% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 110.00 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 169.05 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 22.33% डाउन है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।